आपके जीवन में पहला अ आ का ज्ञान देने वाले आपके कौन हैं गुरुजी? आपके जीवन में आपको पहला अ आ का ज्ञान देने वाले आपके कौन हैं गुरुजी? मुझे जिन्होंने प्रथम पाठ पढ़ाया, आज मेरे पॉडकास्ट एपिसोड 7 के मेहमान हैं मैडम सावित्री जी। आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं कि जिन्होंने मुझे पहला पाठ पढ़ाया, मेरे जीवन का पहला, कह सकते हैं कि माँ बाप के बाद अगर मेरा पहला कोई गुरुजी हैं तो मैडम सावित्री जी हैं। आज उनके साथ मुझे पॉडकास्ट में बैठने का मौका मिला है, कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है और मैं खुशी का वर्णन नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैडम आपको टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बाबू। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आज टीचर्स डे के दिन अपने महान दार्शनिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करती हूँ। और उसके बाद मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज मेरे बच्चे जो बहुत छोटे थे उनको अ से, ए से और 1 से आच्छादित करते हुए आज इतना बड़ा देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे पता नहीं चल रहा है, सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं हंसूं या रोऊं। आज खुशी के आंसू निकालूं या हंस के करूं। मेरे बच्चे मुझसे इंटरव्यू लेने आए हैं, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। मैडम, आपका मेरे पॉडकास्ट एपिसोड 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब हम बहुत छोटे थे और पहले पाठ में पढ़ाई करने के लिए हम गए थे तो उस स्कूल का नाम था प्राथमिक विद्यालय झंझारपुर दक्षिण, और उस स्कूल से हमने शिक्षा लेना शुरू किया और उस स्कूल के टीचर थे मैडम। जी बाबू, आपसे बता दूं, मैं आपके यहाँ आपके मोहल्ले के विद्यालय में ट्रांसफर होकर आई थी। तब मैं भी यहाँ की नई थी और उस समय जो छोटे नौनिहाल थे उसमें से एक आप भी थे जी। और सभी बच्चे इस तरह से आज भी मुझे लगते हैं। जो सबसे अधिक हर्ष होता है कि जो मेरे बच्चे थे उस टाइम नौनिहाल, आज उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। जहाँ तक है, जो शिक्षक तो बहुत सारे हैं, शिक्षक सही दिशा दिखाते ही हैं, लेकिन जिस तरह 5 अंगुली एक बराबर नहीं है, उसी तरह न बच्चे एक बराबर हैं न शिक्षक एक बराबर होते हैं। थोड़ा न थोड़ा कम ज्यादा होता है। तो मुझे गर्व है जब मेरा बच्चा 90% हमारे बच्चे सक्सेस रहे। और यही वजह है कि आज जब मैं रास्ते चलती हूँ या कहीं भी दिखाई देती हूँ तो मुझे मेरे बच्चे बहुत आदर भाव से पेश आते हैं, बहुत आदर करते हैं। और शिक्षक, जिंदगी में शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई आदर सम्मान ही होती है। तो दक्षिण स्कूल मुझे वो दिया जो मैं जीवन भर याद रखूंगी, क्योंकि दक्षिण स्कूल के ही बच्चे हमारे आप हैं। और आज आप मेरा होनहार बच्चा आज उस लायक बनकर मेरे पास बैठे हुए हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। ये मेरा सौभाग्य है मैडम कि मैं आपके पास बैठा हूँ। हालांकि उतने सक्षम नहीं है कि आपके पास बैठ करके बातें करूं, लेकिन कोशिश की है कि आज शिक्षक दिवस है तो आपसे कुछ बात कर लें। आप लोगों को बता दें कि जब हम पहला शिक्षा लिए थे तो मैडम ने हमें पहला शिक्षा दिया था, और आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज मेरा बच्चा, जो मेरा बेटा है आयान, वो भी पहला शिक्षा मैडम के पास आकर के ले रही है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जिससे हमने पहला शिक्षा लिया, आज मेरा बच्चा भी आपसे शिक्षा ले रहे हैं। आपका आयान सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है, और आपसे अधिक अधिकार उस पर मेरा है। और वो इतना होनहार बच्चा है
कि वैसे भी मेरा स्कूल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है। उसमें जिस दिन मैं अयान से हैप्पीनेस प्रोग्राम करवाई, उस दिन मुझे अपार खुशी हुई। पहला दिन थोड़ा सा माँ पापा से हट के बच्चे आते हैं तो मायूस रहते हैं। जी। उसके नेक्स्ट डे हैप्पीनेस प्रोग्राम जब करवाई तो मुझे लगा कि ये मेरा साहिल ही है और ये आगे बढ़ेगा ही, ना कोई परेशान करना ना कुछ, और सीखने सिखाने में माहिर सा लगा। आज भी वो बच्चा हमें आपकी वो बचपना याद दिला रही है। जब मेरी शादी हुई थी उससे 3 वर्ष पूर्व ही मेरी नौकरी मिली थी और उस दौरान मैं स्टूडेंट थी, जी। पीजी कर रही थी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, एग्जाम बाकी जो मैं नौकरी में रह के ही की। फिर उसी दरमियान शादी हुई, मैं यहाँ आई तो उस टाइम महिलाओं को बहुत ही पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था। फिर भी मैं कोशिश की जो कर्मठता से आप लोगों को शिक्षा प्रदान करूं। क्योंकि बगल में मेरा घर था, बहुत सारे दिक्कत नहीं करना मिला। मैं गई, आप लोगों को शिक्षा दी और घर आई। आप लोगों की कहता है ना, जो बच्चा जब खुश होता है तो माँ का खुद ब खुद रिटर्निंग मिल जाता है, तो वही मिला। कुछ दिन के बाद मेरा प्रमोशन होके मैं झंझारपुर पश्चिम गई। वहाँ भी मेरे बच्चे लोग मुझे बहुत आदर दिए और सिर्फ बच्चे के आदर से ही मैं आज तक झंझारपुर में सफलतापूर्वक नहीं निर्वहन की। हमें आप लोगों के पेरेंट्स लोग भी बहुत सहयोग किए, कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। जब झंझारपुर पश्चिम गई तो वहाँ भी यहाँ भी मैं दक्षिण में भी 2001 से ही प्रभार में रही और प्रभार एक लेडीज के लिए चुनौती है, परंतु मैं सफलतापूर्वक यहाँ निर्वहन की। फिर मेरा प्रमोशन के बाद मुझे झंझारपुर पश्चिम में दिया गया, वहाँ भी मैं 17 तक निर्वहन की, प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पे ही। उसके बाद मेरा डीडीओ स्कूल लखनऊ में कर दिया गया। तो फिर कुछ ऐसे विभागीय वजह था जो फिर मुझे बैक कर दिया गया, लेकिन मैं डीडीओ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो वहाँ डीडीओ का सारा जो मुझे मिला प्राप्त हुआ और मैं आज तक सफलतापूर्वक आप लोगों के पास रही। और शिक्षा विभाग में यही आप ही लोग का देन है, सफलता का देन है। जो मुझे आप लोगों से जो प्यार मिला, वो प्यार मैं रिटायरमेंट के बाद भी भूल नहीं पाई और अच्छा नहीं लगा। तो मेरे मन में योजना आई, जो क्यों ना एक ऐसे स्कूल की स्थापना करूं जिसमें मेरे छोटे छोटे नौनिहाल सब आए और मैं उन्हें कुछ सिखा भी सकूं, उनसे कुछ सीख सकूं, उनके साथ अपना समय व्यतीत कर सकूं। और आज मैं यही कर रही हूं। और आपको बता दूं साहिल जी, मन में योजना आई तो मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जो हमारे यहाँ ISO रजिस्टर्ड संस्था है हमारा, जहाँ 2500 से अधिक अपने पूरे इंडिया में इसका ब्रांचेज है और सारे अनुभवी शिक्षिका को मैं रखी हूँ। चूँकि छोटे बच्चे को जितना शिक्षिका अच्छा से टैकल कर सकती हैं उतना मेल मेंबर नहीं कर सकते। और हमारी शिक्षिका अनुभवी हैं, सक्सेस कर रही हैं और इन्हीं लोग के बल पे हमारी संस्था और आगे बढ़ रही है। आज के डेट में अच्छा कर रहा है और बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए CCTV एक्सेस भी हम रखे हुए हैं जी। इस स्कूल का नाम क्या है? माई छोटा स्कूल झंझारपुर, वार्ड 13।
कई सवाल हो जाते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल में देंगे तो मेरे बच्चे को कितना तक शिक्षा मिलेगा, वहाँ से निकलने के बाद हम अपने बच्चों को फिर से कौन से स्कूल में कितने क्लास में एडमिशन कराएंगे। अगर इस पे थोड़ा प्रकाश आप डालें। हाँ, अपना मैं छोटा स्कूल फ्रेंचाइज स्कूल है और मेरा फोकस तो बस प्ले ही था, लेकिन वही बच्चे आगे बढ़ के हमारी हौसला बढ़ा लिए हैं, तो 5 तक का मेरा प्लानिंग है। और इस बच्चे को आप कहीं भी एडमिशन के लिए जाएंगे तो मेरे संस्था द्वारा सर्टिफिकेट्स प्रदान किया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ से 5 क्लास तक आपको शिक्षा मिल जाएंगी। उसके बाद आप कहीं भी जाकर अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं 6th क्लास में। 6th क्लास में हमारा उद्देश्य ही है, शिक्षक का काम पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, जो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को संस्कार देना, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, सही दिशा दिखाना, और एक ही ध्येय है बच्चे को सिखाने की, जीतना और जीना। अच्छा, आपको बता दें कि मैडम के पति हैं श्रीमान ललन सिंह जी। हम उन पे आना चाहेंगे। जब आप ये स्कूल के निर्माण के बारे में सोच रहे थे तो उनके तरफ से कितना सपोर्ट मिला? देखिए साहिल जी, वो तो पब्लिक फील्ड के आदमी हैं, उनका सहयोग उतना ही प्राप्त हुआ, आज नहीं। जब मैं यहाँ आपके दक्षिण विद्यालय में आई थी तो उनका योगदान इतना रहा, जो जाकर बीओ साहब के यहाँ मेरे साथ जाकर योगदान कराए, उसके बाद से बस उनका नाम ही काफी रहा मेरे लिए। बाकी जो कुछ भी की मैं, वो अपने बल पे की, और दावे के साथ कहती हूँ, अभी भी वो आपके अंकल हैं, आप पूछ सकते हैं, जो कभी ना मेरे साथ ऑफिस गए, ना कभी एक अक्षर एक कलम से मेरी हेल्प किए, कुछ भी नहीं, उनका योगदान इतना ये। और भगवान की दया कहें या मेरी कर्मठता कहें, मैं सफलतापूर्वक निर्वहन कर गई, रिटायर हो गई। इस स्कूल में भी उनका नाम काफी है, बाकी जो भी करती हूँ मैं खुद करती हूँ, स्वयं से करती हूँ। और मेरे 37 बच्चे हैं, 37, जबकि मेरा टारगेट 40 है। हाँ, 41 मैं नहीं लूंगी। मेरा उद्देश्य है कि जितना ही बच्चा हो, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, आप किसी लायक बन गए हैं, तो मुझे गर्व महसूस हो रही है। उसी तरह मेरा ध्येय है कि जो भी बच्चे यहाँ से जाएं, वो ऐसे बने जो आपके इतने बड़े होके भी मेरा नाम ले। इसलिए मेरा टारगेट 40 है। इस स्कूल में आप कितने शिक्षिका को जो है सो रखे हुए हैं? 4 शिक्षिका को रखे हुए हैं। हमारे यहाँ टाइप ऑफ ट्यूशन पढ़ाई होती है, मैं स्वयं रहती हूँ, 2 केयर टेकर है और ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध है। आपने इसमें कुछ नियम भी बनाई हैं, जैसा कि जिनका आप फोटो लेते हैं एडमिशन के टाइम में, आप सिर्फ उन्हीं को बच्चे देते हैं। इस पे थोड़ा कुछ बताना। हाँ, हमारे यहाँ बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस के अनुसार ही बच्चे को का नामांकन होता है। उसमें पेरेंट्स को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, जो कितने पेरेंट्स कौन कौन बच्चे को लेने आएंगे, ले जाने आएंगे। उससे अधिक किन्हीं को अलाउ नहीं है। अगर आप किसी पेरेंट्स को भेजते हैं अदर को, तो आप हमसे हमको कंफर्म कर दीजिए। अगर मैं आश्वस्त हो जाती हूँ तो बच्चा दे सकती हूँ, अगर मैं उन पेरेंट्स को पहचानती हूँ तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो बच्चा देर सवेर वो मेरे पास रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। जब आप आएंगे मैं आपको सुपुर्द कर दूंगी बच्चे को। अभी आपके यहाँ पे कहाँ से बच्चे आते हैं? देखिए, हमारे बच्चे इधर हमारे लोकल बच्चे हैं, और कन्हौली, झंझारपुर RS, थाना चौक, अगल बगल के भी बच्चे हैं, आते हैं।
जिसमें कुछ बाहर के जो जॉब वाले हैं उनके बच्चे भी हैं, कुछ स्थानीय भी हैं, सभी तरह के बच्चे मेरे पास हैं। और कहे ना वो आधुनिक एक्टिविटीज के साथ बच्चों को, उसमें झूला आ जाता है, स्लाइडर है, उसके बाद आपको और भी बहुत तरह के खिलौने देते हैं, जिसका बच्चों को खिलौने के माध्यम से काउंटिंग करवाते हैं, खिलौने के माध्यम से ए सिखाना, औ सिखाना, बच्चे का ब्रेन उससे डेवलप होता है, वो सोच नहीं पाता है जो मुझे पढ़ना है, और खेल खेल में ही बच्चे पढ़ लेते हैं। कि अभी जो शिक्षा का स्तर है काफी डेवलप हो चुका है। बहुत पहले ये सारी चीजें हाँ। सुविधा नहीं थी। नहीं थी। अभी नई नई टेक्निक आ गए हैं। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक स्लेट आता था, पेंसिल आता हाँ, था, हाँ। तो उस पे जो है सो हम लोग पढ़ते हाँ। थे। अभी टेक्निक बदल चुका है। अभी आप कॉपी पे और कलम के साथ जो है सो पढ़ाने का शुरुआत किए हैं। तो इस पे आप क्या फोकस करना चाहेंगे? इस पे फोकस ये करना चाहूंगी कि उस टाइम कोई सुविधा ही नहीं थी, इसलिए आप लोगों को स्लेट पे घसवाती थी मैं, और विद्यालय एक शिक्षकीय विद्यालय थी जी। बहुत ज्यादा, तो एक और शिक्षक डिप्रेशन में या जैसे भी, तो वैसी परिस्थिति में ऊपर वाले की दया और हम लोगों का कर्म जो हमारे बच्चे अच्छे बन गए, तो इसलिए स्लेट पे घसवाती थी। कभी कभी तो देखते थे आप लोग स्लेट पे घस लिए और ऐसे मुंह कपार में लगा लिए, कपड़े में लगा लिए, फिर भी हमारे बच्चे होनहार बन गए। होता ही है। आज जो है सारी सुविधा उपलब्ध है, तो आज स्लेट लेके बच्चे इसलिए नहीं आते हैं, या स्लेट के लिए हम लोग इसलिए नहीं उत्सुक रहते हैं, जो कॉपी पे वो बच्चे भी पढ़ने से ज्यादा वो अपने आप में गंदा करेंगे, जो बच्चे का को इन्फेक्शन होगा। आज कॉपी पेंसिल का जमाना है, तो कॉपी पेंसिल से बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो खेल खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं, खिलौने के माध्यम से। उसके साथ साथ उसको कॉपी पेंसिल पकड़ाने की भी कोशिश करती हैं, और कोशिशें कामयाब भी होती है। तो बच्चे को प्लेन पेपर पे ड्राइंग के द्वारा पढ़ाते हैं, कलर पेंसिल से। पेंसिल नहीं पकड़वाते हैं हम लोग, कलर पेंसिल पकड़वाते हैं। ए लिखा, उस ए में बच्चा खुद से समझा जो ड्राइंग कर रहे हैं, और वो कलर घसते ही ए बना लिया, और उसके बाद पेंसिल पकड़ लिया। पेंसिल पकड़ने के बाद आगे चलकर तो पेन खुद ही पकड़ लेंगे। जब मेरा बच्चा पहला दिन आपके यहाँ आया और उसके बाद घर गया, घर जाने के बाद जो है सो वो खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं मांगा, और उसने एक ही शब्द कहा कि मुझे पहले ड्राइंग करना है। बोले वाह, पहले दिन में जो है इतनी बातें ये बोल रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि अभी शुरुआत है। मुझे लगता है 1-2 हफ्ता हुआ है मेरे बच्चा को, और एक्टिविटी मुझे नजर आई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और आप सबको भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, आधुनिक शिक्षा देना है, तो जरूर इस छोटा स्कूल से आप लोग संपर्क कीजिए। कि पहला शिक्षा अगर अ आ का ज्ञान मुझे किसी ने दिया है तो यही है, और आज मेरे बच्चे को भी अगर कोई पहला अ आ का ज्ञान दे रहे हैं तो ये भी यही है। तो मेरे बच्चे को और मुझे पहला ज्ञान देने वाली ज्ञानदाता यहीं पर है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे पॉडकास्ट में जुड़े। आज सच बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से कह सकते हैं अपने आप को कि हम धन्य हो गए हैं। अभी के बच्चे के माता पिता भी बच्चे को शुरू से ही अच्छे संस्कार देते हैं। जैसे कि आपकी वाइफ आई थी, तो उनका जो देखे बच्चों के साथ बातचीत करने का ढंग, इंग्लिश वे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ तो बच्चे का सर्वप्रथम पाठशाला माँ होती है, तो आजकल बच्चे कुछ घर से ही सीख के आते हैं, जो हमारे लिए मददगार साबित होता है। और आज बच्चे को उसी ढंग से खेल खेल में पढ़ाने से उसका ब्रेन डेवलप होता है। उम्मीद है आज न कल वो कुछ बनेगा ही, करेगा ही। लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप हमारे पॉडकास्ट एपिसोड 7 से जुड़े। आज आप हमारे पॉडकास्ट एपिसोड 7 के मेहमान थे। तो आप लोगों ने देखा हमारे पहले गुरु से आज आप लोगों को हमने मिलाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ, और कौन होंगे वो मेहमान, क्या होगी उनकी कहानी, सुनेंगे हम और आप उन्हीं की जुबानी। तो आप लोग
मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।